बढ़िया। और सब बढ़िया। हाँ। तो आप खुद बताइए कि आज जो है आप आए हैं मेरे पॉडकास्ट में, तो आप यहाँ किसके लिए आए, किसको सपोर्ट करने आए? इब्राहिम फैमिली। इब्राहिम फैमिली। हाँ। अच्छा, तो जैसे कि कह रहे हैं कि आप बता रहे हो कि इस टाइम पे बड़ी नेगेटिविटी चल रही है उनके लिए, तो आप ये बताइए सबा, शुएब और दीपिका से आप कैसे जुड़े? तो पहले तो जब 2017 की बात कर रहा हूँ मैं, तब उनकी जब यहाँ शादी होनी थी, हाँ। तो उन्हें बहुत कम लोग जानते थे मौदा में। उसके बाद जब उनकी शादी हुई तो लोग उन्होंने जानना शुरू हुआ कि मतलब मौदा में भी हमारे कोई स्टार है। तो मौदा उनकी वजह से लगभग लगता है कि उनकी वजह से ही जाना जाता है। पहले भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मौदा फेमस है, लेकिन उनके जरिए और भी जानना पहचाना हो गया। जब मेरा केमिस्ट्री का पेपर था और उनकी उसी दिन शादी थी, और जुनून भी था कि मतलब हमारे यहाँ पे कोई स्टार की शादी हो रही है तो जाना जरूरी है। और मेरे एग्ज़ाम, मैंने 1 घंटे का एग्ज़ाम था, तो मैंने 1 घंटे के अंदर हो गया था। उसके बाद मैंने कहा छुट्टी नहीं लेने, बोर्ड पेपर में छुट्टी तो मिलती नहीं है सर भाई, लेकिन मैंने उनसे सर से बोला कि छुट्टी दो, लेकिन उन्होंने नहीं दी। उसके बाद उनकी सब निकाह वगैरह हो चुका था। फिर मैं वहाँ गया तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि स्टार की शादी आई तो बनता ही भीड़ तो वहाँ बनती है। तो तब से कनेक्ट हो गया कि मतलब कि अपने यहाँ मौदा में कोई स्टार है, तो इस वजह से दिल बिल्कुल उन पे लग गया कि हमारे यहाँ के स्टार हैं ये मौदा के। तो आप ये बताइए कि ये जैसे कि इब्राहिम फैमिली की बात कर रहे हैं, तो इब्राहिम फैमिली बाकी सेलिब्रिटीज से अलग कैसे है आपके हिसाब से? अलग इस वजह से है कि अपने यहाँ से जो इंसान होता है, जो बढ़ता है, तो वो ज़्यादा दिल के करीब होता है। कि अपने यहाँ का जो इंसान यहाँ से जाकर के यहाँ पहुँच गया है, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपको पता होगा कि दीपिका बिग बॉस 11 भी जीती हुई है। हाँ। तो आपको उसकी विन से क्या रिप्रेजेंट करते हैं आप, मतलब कैसे देखते हैं आप उनको एज अ विनर? एज अ विनर इस तरह से देखते हैं क्योंकि हमारे यहाँ से इतना आगे कोई नहीं गिरा पाया, क्योंकि शुएब इब्राहिम की वजह से, दीपिका की वजह से ही मौदा और ज़्यादा फेमस हो गई, क्योंकि उन्होंने बिग बॉस में भी मौदा की काफ़ी तारीफ की कि हमारे वहाँ शादी हुई और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो इसकी वजह से कि मौदा और भी ज़्यादा तरक्की में है और मौदा का और भी ज़्यादा लोग जानने लगे। बिग बॉस इतने बड़ा शो है, तो इस वजह से। और जैसे कि कह रहे हैं कि इस टाइम पे इब्राहिम फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है, आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स करते हैं लोग, तो आप उसमें क्या कहना चाहते हैं? उसमें ये है कि इब्राहिम फैमिली अच्छा दिखाती है, लोग आप गलत वो ठहरा रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी है गलत कर रहे हैं। तो इमरान भाई ये बताइए, जो लोग ये गलत कॉन्टेक्स्ट में गलत बातें कर रहे हैं इब्राहिम फैमिली के लिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी नेगेटिव फैला रहे हैं तो वो गलत फैला रहे हैं। दीपिका इब्राहिम क्या देख लो, और सब इब्राहिम को देख लो, शुएब इब्राहिम को देख लो, ब्लॉग उठा के वो क्या गलत कहते हैं ब्लॉग में अपने, जो उसको तोड़ मरोड़ के निकालते हैं और गलत बोलते हैं। तो आप उनसे बोलो, या मेरे थ्रू जो जा रही है वीडियो, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि उनके जो ब्लॉग में है तो आप वो काट करके वीडियो डाला करो तो ज़्यादा मजा आएगी। आप अपने हिसाब से बताते हो वो सही नहीं है। आपको लगता है ये जेन्युइन होती है, मतलब जेन्युइन मतलब ऐसे कि सिर्फ व्यूज़ के लिए होती है? जो लोग उनसे चिढ़ते हैं या नफरत करते हैं कह सकते हैं, तो वो जेन्युइन होती है सिर्फ व्यूज़ के लिए कि हमें भी अपनी वीडियोस डालनी है और अपना घर चलाना है? व्यूज़ से ज़्यादा पैसा, वही व्यूज़ आएगा तो पैसा आएगा। व्यूज़ आएंगे तो पैसे आएंगे। उन्हें मतलब नहीं कि हमारे मौदा में कि हमारा कैसा रिकॉर्ड हो रहा है, ख़राब हो रहा है, हमारी जो इज्जत बनी हुई है मौदा में, आपकी इज्जत गिर रही है, और आपको 20 और पैसे के लिए आप कुछ भी मतलब गलत सब दिखा रही है, गलत चीज़ है। आप ऐसा पर्सनली फील क्यों करते हैं कि इनको सपोर्ट मिलना चाहिए आपके हिसाब से, सबा, शुएब या फिर दीपिका? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि इनको पर्सनली सपोर्ट मिलना चाहिए मौदा से? क्योंकि उन्होंने कभी मौदा की बुराई नहीं की। क्योंकि जो इब्राहिम फैमिली, इन्होंने अभी अपने ब्लॉग में आज तक कभी किसी की बुराई नहीं की है, और जो कुछ मौदा के ब्लॉगर हैं तो वो मौदा को बहुत ज़्यादा बदनाम कर रहे हैं। इनकी वजह से मौदा का नाम खराब हो रहा है, और इनकी वजह से मौदा को चुगलखोर के नाम से ही जाना जाएगा, क्योंकि अभी तक मौदा बहुत अच्छा था। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। तो आप ये बताइए, फ़ैन होने के नाते आप कैसे फ़ैन हैं? मतलब ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं उनको, या फिर सच का भी साथ देते हैं आप? क्योंकि आज तक अभी इब्राहिम फैमिली के जो जितने भी लोग आ रहे हैं, तीनों के चैनल में कभी उन्होंने कभी गलत नहीं दिखाया, तो वो हमेशा सही दिखाते हैं, कुछ गलत नहीं दिखाते हैं। और उनके ब्लॉग्स उठाकर तोड़ मरोड़ के लोग जो गलत करते हैं वो गलत है, उनकी माँ का मजाक उड़ाते हैं, मतलब किसी का उनकी बीमारी का तक गलत उठाया जा रहा है सवाल, तो गलत चीज़ों नहीं होना चाहिए। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप किसी एक को टारगेट कर रहे हो? किसी एक को टारगेट क्या, आप जितने भी मतलब मौदा के यूट्यूबर हैं जो गलत बोलेंगे तो उनके हमें तो गलत देगा ना, क्योंकि हमारा वो दिल के स्टार है, क्योंकि हमारे दिल से हम उन्हें सपोर्ट करते हैं इब्राहिम फैमिली को। अगर कल को सबा, दीपिका या फिर शुएब कुछ गलत बातें कर रहे हैं, कुछ गलत तरीके से
अपनी इमेज दिखाए तो आप उनको तब भी सपोर्ट करेंगे? नहीं, ये ऐसी जर्नी होती है, सोशल मीडिया की ऐसी जर्नी है कि मतलब आपको कभी हो सकता है गलत भी हो जाए, तो अगर सुबह का बोला शाम में वापसी आ जाए तो उसको गलती भूल जानी चाहिए अपनी एक बार। आपके हिसाब से पब्लिक फिगर जो होते हैं, मतलब कि सेलिब्रिटीज, तो उनको क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए या सिर्फ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें रिस्पेक्ट बहुत मिलती है हर जगह से, अपना मौदा हो या मुंबई। मैं भी फैन हूं, मैं अगर आपको बता दूं। क्योंकि अभी ये रिसेंटली अभी वो उनका हैदराबाद का व्लॉग आएगा, देखिएगा कितनी पब्लिक फिगर है और इतनी ज्यादा उनको पब्लिक मिलती है वहाँ पे कि हर एक उनको दुआ देते हैं। और कुछ लोग जो ये छोटे मोटे यूट्यूबर हैं जो उनको बदनाम कर रहे हैं, उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं, बस सिर्फ पैसा आएगा उनके हाथ में और कभी उनको दुआ नहीं मिल सकती। किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए उन्हें। तो आप ये बताइए कि आपके हिसाब से रियल फैन में और टॉक्सिक फैन में अंतर क्या होता है? मतलब जैसे आप रियल फैन हो, आप ब्लाइंडली सपोर्ट करते हो, मैं कह सकता हूँ, ठीक है, तो आपको हिसाब से रियल फैंस जो होते हैं वो ज्यादा सही है या फिर जो टॉक्सिक भी होते हैं? टॉक्सिक में सब समझ रहे होंगे कि उनकी लाइफ को लेके ज्यादा इंटरफेयर करना है, उनकी पर्सनल लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ है, तो नहीं, रियल फैन जो होते हैं वो रियल ही होते हैं। हाँ। और टॉक्सिक फैन जो होते हैं वो कभी कभी हो सकता है आप उनसे नफरत करते हो तो पीठ पीछे आप उनकी बुराई भी कर दें, और रियल फैन तो फैन ही होता है, आपको अच्छे से मालूम होगा। बिल्कुल नहीं सही है। तो ये बताइए, जो लोग सामने उनको देख करके सेल्फी भी चाहिए है, साथ में मिलना भी है, वीडियोस भी शूट करनी है, और पीठ पीछे उतनी ही बुराई करते हैं, आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। उनके बारे में ये कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर जब सभा इतनी बुरी थी, इब्राहिम फैमिली इतनी बुरी थी, तो आप भीख मांगने क्यों गए थे उनके घर पे? आप सब कुछ सेटअप लेके करके गए थे वहाँ पे, तो वो जब इतनी बुरी थी तो वहाँ क्यों गए थे? आप अपना कैमरा उठा करके भीख मांगने गए थे क्या उनसे? जब इतनी बुरी, मैं जान सकता हूँ बात किसकी कर रहे हो? हाँ, तो आप जानते हैं, मैं भी आप उनको जानता बहुत अच्छे से, लेकिन जब वो इतनी बुरे थे, वो लोग इब्राहिम फैमिली इतनी बुरी थी, तो आपको वहाँ कैमरा उठा के नहीं जाना चाहिए। आपको तो जब व्यूज की जरूरत थी तो आप चले गए, आपने पूरा इंटरव्यू लिया उनसे। बिल्कुल। तो अगर ये तीनों आज आपको सुन रहे हैं मेरे पॉडकास्ट में, तो आप इनके लिए क्या कहना चाहोगे? ऐसी कुछ लाइनें जो आप उनको बोलना चाहोगे? मैं उनसे बस यही बोलना चाहता हूँ, आप अपना कंटेंट रखो, आपको भी सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन आप किसी को गलत नजरिए से न देखें कि आप किसी के माँ को भी नहीं छोड़ते हो, किसी की बीवी की बीमारी का मजाक उड़ाते हो, किसी के बच्चे का मजाक उड़ाते हो, तो ये गलत बात है। किसी की बीमारी का मजाक नहीं होना चाहिए। वो इतनी बड़ी बीमारी से निकल के आई दीपिका, लेकिन ये गलत है उनकी बीमारी का। अभी ब्लॉग आया था किसी का, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा आपके पॉडकास्ट में, क्योंकि उन्होंने ये डाला था बीमारी दिखाओ गाड़ी लेकर के आओ, तो ये गलत है। इतनी बड़ी बीमारी से वो बाहर निकली। अगर आप चाहें तो आप नाम ले सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। अच्छा, तो इमरान भाई आप ये बताइए, जैसे कि अभी पता चला था कि दीपिका को ट्यूमर भी है, ट्यूमर है और उनके ट्यूमर में ही कैंसर था, तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे कि एज अ फैन आपको क्या फील हुआ उनके लिए? आप कहाँ मंदिर गए, मस्जिद गए, कहाँ गए? पहले तो मुझे कुछ मालूम नहीं था, और जब मैंने उनका व्लॉग देखा तो व्लॉग देखने के बाद ये पता चलेगा उनकी लाइफ, कुछ व्लॉग से हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है। जब उनको पता चला कि उनको ट्यूमर में ही कैंसर है, पहले ट्यूमर का बताया, उसके बाद जब दूसरा व्लॉग डाला तो उन्होंने बताया कि उसमें ट्यूमर के कैंसर है का, तो उसके लिए बहुत सी मात्रा में दुआ मंगवाएंगे उनके लिए, और जिस दिन जुम्मा था उनके लिए दुआ किए गए, और काफ़ी लोगों से कहा भी वहाँ पे सब लोग दुआ करेंगे उनके लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको काफ़ी बेहतर आराम थी, और उनका जो इलाज चल रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि वो अब काफ़ी बेटर है। हाँ, और यही दुआ है उनके लिए, दीपिका के लिए, कि वो हमेशा और भी आगे अच्छी रहे, क्योंकि उनका छोटा बच्चा भी है, तो अल्लाह उनको हमेशा और अच्छा सेहत दे। आमीन। तो ये बताइए, लास्ट मैसेज उन लोगों के लिए जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। मैं बस उनके लिए यही बोलना चाह रहा हूँ सैफ भाई, कि जो ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं गलत है, उसमें बहुत इशू होता है। सबकी फैमिली में हर कोई हर तरीके का इंसान होता है, इंसान जो कनेक्ट होता है वो भी उनसे कनेक्ट अलग होने लगता है, कि हो सकता है कि ऐसा हो, क्योंकि इनके जरिए से रिश्ते बहुत खराब हो रहे हैं इनके। बिल्कुल, कि ये लोग गलत सलत दिखाते हैं और कहते हैं हमसे इससे बात हुई, उससे बात हुई है, तो ये गलत उनके फैमिली में बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो ये सब ना करे तो ज्यादा नहीं। अच्छा है। मैंने देखा भी है मौधा में अभी कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट और कुछ यूट्यूब भी है जिसपे काफी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है उनके खिलाफ। तो अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हो, मुझे इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतनी है क्रिकेट वाला क्या सीन चल रहा है कि कुछ नेहा फैजी करके कोई लड़की आई थी यूट्यूब पे, उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था यहाँ पे, उनको नहीं बुलाया, तो इन पे क्या चल रहा है? आप उनको इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि अब वो एक बार शोएब इब्राहिम आ चुके हैं, आपको अच्छे से पता है, पिछले साल शोएब इब्राहिम आए थे, शूट हम नहीं किया था। हाँ। तो इस वजह से इस बार नेहा फैजी को बुलाया,
हाँ तो वो भी उन्होंने भी उनकी कुछ मेहनत होगी इस वजह से उन्हें बुलाया होगा, लेकिन उनके वो जो गलत मैसेज डाले हैं उनके थ्रू कोई और गलत मतलब मैसेज डाला है कि इब्राहिम फैमिली मौदा में थी, उन्हें चीफ गेस्ट नहीं बुलाया गया। तो मौदा में ऐसा होता है कि वो उनका कुछ मौदा में काम था तो इस वजह से वो आए होंगे, लेकिन अगर चीफ गेस्ट को देखा जाए कि निया फैजी को बुलाया तो उन्हें आया, अगर उन्हें बुलाया तो वो भी आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब गलत बोले हैं, ये तो गलत है। वो मौदा कुछ काम से आते हैं, अगर उन्हें बुलाया जाए तो वो बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ऐसे नेगेटिव नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत चीज़ है। हर इंसान अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ा है, हर इंसान मेहनत बराबर ही करता है। कुछ लोगों को जल्दी सक्सेस मिल जाती है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाती है। लेकिन अपना कंटेंट बनाओ ना यार, किसी को मतलब किसी के फैमिली को टारगेट ना करो, किसी के फैमिली में गलत मैसेज डालते हो यार तो गलत लगता है। किसी की बीमारी का मजाक उड़ा रहे हो, किसी की माँ का सलाम का तुम मजाक उड़ा रहे हो, गलत बात है। आज का एपिसोड सिर्फ ये नहीं बताता कि रील्स शेयर करना ही असली फैन होता है, जो सिर्फ रील्स देखने पे, लाइक्स करने पे, कमेंट्स करने पे नहीं, बल्कि उनके बुरे वक्त भी उनके साथ खड़े रहते हैं। तो आज का पॉडकास्ट हमारा यही ख़त्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपको हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, और चलिए नेक्स्ट टाइम फिर हम कभी आपको बुलाएंगे इसी चीज़ पे। तो